हम लोग गलत प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने डिमांड को चाहते हैं फुलफिल हो, है ना, जस्टिस मिले। जो स्टूडेंट डाइड हुए हैं उसको जस्टिस मिले। हमारा संविधान अगर मान लेते हैं अगर 10-12 अगर न्यूज अगर नंबर में आ गया, ठीक है, तो फिर तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो लेना नहीं चाहती है कभी। गुरु जो रील्स में दिखते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस में दिखते हैं, फिलोसफिकल बातें करते हुए, ज्ञान देते हुए, वो जब उनकी एक्चुअल में नीड होती है, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, छात्रों की आवाज़ उन गुरुओं को आज के इस दुखद के समय में बनना चाहिए वो, लेकिन आज अपना ज्ञान सब जेब में रख के सो गए हैं। तो नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसने आग पकड़ ली है। अभी जिस तरीके से पानी की समस्या होने के कारण, MCD की गलती के कारण जो 3 बच्चों की जान जा चुकी है और जो NDRF की टीम है जिन्होंने कहा कि 3 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर 3 लोगों की जान बताई जा रही है। ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हो, राउज IAS स्टडी सर्कल, इसी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ हुई है। यही दुर्घटना, ये जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा, इसी कोचिंग में हुआ है। आप हमारे बराबर में देख सकते हो कि तमाम जो छात्र हैं वो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं पे पुलिस बैरिकेडिंग लगा के खड़ी हुई है ताकि ये जो छात्र हैं ये और उग्र ना होकर इस इंस्टीट्यूट को चोट ना पहुंचाएं। फिलहाल हम अभी जो छात्र हैं हम उनसे बात करके दिखाएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने दोस्तों को खोया है और जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आ रही है कि ऑफिशियली तौर पर 3 लोगों की जान गई है, उनके माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है और कैसे वो सदमे में हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि अगर जो 3 बच्चों की जान जा चुकी है, उनके माँ बाप अब क्या कर रहे होंगे और उनके माँ बाप अब कहाँ गुहार लगा रहे होंगे। क्योंकि तमाम जितने भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं और हमारे देश को संभालते हैं। जब UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को ही फोर्स बल, एक बल के थ्रू उन्हें हटाया जा रहा है, तो जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं और जिनके 3 जो बच्चे हैं, जिनमें किसान के भी बच्चे आते हैं, मजदूर के भी बच्चे आते हैं, तमाम जो दिन की मजदूरी करते हैं उनके भी बच्चे आते हैं, आखिर वो कैसे इन प्रॉब्लम को फेस करेंगे और किस तरीके से ये अपनी जो लड़ाई है, जो न्याय की लड़ाई है, वो कैसे जीतेंगे। हम इस अपनी वीडियोस में आप उन सब छात्रों से बात करेंगे जो दर्द लेकर अपने सीनों में चल रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने जो डेटा देखा ऑफिशियली तौर पर 3 लोगों की ही जान गई है, आपको क्या लगता है? हम इस पे विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि जो डेटा पुलिस बता रही है वो गलत है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लड़का था जो बॉडी निकलवाने में मदद कर रहा था। उसका कहना यह है कि जब वो बॉडी निकलवाने में मदद कर रहा तो उसने खुद देखा है कि 8 से 10 लोग जो हैं, वो 8 से 10 जो लोग हैं वो डेड हैं, वो उसका कहना है। और दूसरा, पुलिस इतना छुपा के क्यों लेके जा रही है? पर्दे लगे हुए हैं, चलो पर्दे भी लगे हुए हैं तो एम्बुलेंस की जगह गाड़ियों में क्यों लेके जा रहा है? और अगर एम्बुलेंस जा भी रही है तो बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, कम से कम 5, 7, 10 बार एम्बुलेंस आई गई है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? तो ये कुछ कारण है जिस वजह से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है उस नंबर पे जो पुलिस बता रही है कि 3 लोगों की डेथ हुई है। तो इस पर यह आग्रह रहेगा कि पुलिस एक बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ बताए कि 3 लोग ही मरे हैं, चाहे CCTV फुटेज के थ्रू से करे। तो ये वैसे झूठ बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको जिस तरीके से देख रहे हो कि हंगामा 3 लोगों में ही छात्रों ने हंगामा कर दिया, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ज़्यादा निकले तो क्या डर है प्रशासन को? इसके पीछे मुझे लगता है कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बात को दबाने की कोशिश हो रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर 10-12 अगर न्यूज अगर नंबर में आ गया, ठीक है, तो फिर तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो लेना नहीं चाहती है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ना इस कैजुअलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, ठीक है। इसीलिए 3 बोल के इनमें बात को दबाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा, बनना चाह रहा है। ना ही तो यहाँ पे DC आ रहे हैं, ठीक है, ना ही तो हमारे वो झीलों के शहर वाले आ रहे हैं, ठीक है, ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोल रही है। कौन बोल रहा है? लेकिन सोशल मीडिया पे लड़ाई पक्की है आम आदमी पार्टी और BJP की। देखिए, सोशल मीडिया पे तो हर कोई शेर बन जाता है, ठीक है। ग्राउंड पे आकर कोई कुछ बोले तब तो, ठीक है। जब वहाँ पे हम लोग रोड पे थे, ठीक है, तो किस तरीके से मतलब इररिस्पॉन्सिबल तरीके से वहाँ से 3 बच्चे, मतलब कुछ बच्चों को वहाँ से हटाया गया है, ठीक है। लड़कियों को मतलब बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुली वहाँ से हटाया गया अभी, ठीक है। वहाँ पे कोई नहीं आता, किसी ने कुछ नहीं। हम लोग भी मेट्रो के पास थे। हम लोग गलत प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने डिमांड को चाहते हैं फुलफिल हो, है ना, जस्टिस मिले। जो स्टूडेंट डाइड हुए हैं उसको जस्टिस मिले। हमारा संविधान तो आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन तब भी ऐसे ही हुआ। ऑब्वियसली है, वो इनलीगल तरीके से हटाया गया, डंडे मार के। हम लोग का आगे मेंस है, इसलिए हम लोग
हट गए, सर, क्योंकि सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपकी रिस्पांसिबिलिटी कब बनेगी? मीडिया की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो पब्लिक, ठीक है, और गवर्नमेंट के बीच के कम्युनिकेशन की डोर है, ठीक है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल कब होगे? आप जाके गवर्नमेंट से ये सवाल कब पूछोगे? आप मुझे ये बता दो, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आप सुबह से यहाँ पे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट से ये सवाल जाके कब पूछोगे? आप अथॉरिटी से कब पूछोगे ये सवाल, ठीक है? आप ये बता दो बस। आपका भी बनता है, आपका भी सर बनती है कि आप मतलब आगे बढ़ाएं बात को। यहाँ पे सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा। जैसे नीनेश राय की तरफ के साथ हुआ, मतलब क्या मुद्दा उठा, फिर उसको दबा दिया गया, अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ। कौन गिल्टी था उसको पकड़ा नहीं गया था। सेम उसी तरह इससे भी दबाया जाने का ये बात चल रही है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो छात्र होते हैं, छात्रों की लड़ाई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इस वजह से हो जाती है कि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप आंदोलन कर रहे हो और पुलिस ने कोई सा भी केस लगा दिया तो आपका तो फ्यूचर बर्बाद। कुछ कारण है जिस वजह से छात्र कमज़ोर दिखाई पड़ता है। पहला कारण तो यही है कि वो स्थानीय नहीं है, वो बाहर से आ रखे छात्र है, कोई दूसरे राज्य से, कोई यूपी से है, कोई साउथ से है। तो इस वजह से नेताओं को और जो बड़े कोचिंग माफिया हैं उन्हें लगता है कि छात्र बहुत कमज़ोर है, तो उसका शोषण किया जा सकता है और अपना फ़ायदा पूरा बनाया जा सकता है। अच्छा, मेरे को एक जवाब और दीजिए, जो आपके टीचर्स हैं, जो आप जिनको गुरु मानते हो, आप स्टूडेंट्स ही हो रोड पर, आपके गुरु कहाँ हैं? कुछ गुरु जो रील्स में दिखते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस में दिखते हैं, फिलोसफिकल बातें करते हुए, ज्ञान देते हुए, वो जब उनकी एक्चुअल में नीड होती है, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, छात्रों की आवाज़ उन गुरुओं को आज के इस दुखद के समय में बनना चाहिए वो, लेकिन आज अपना ज्ञान सब जेब में रख के सो गए हैं। तो उन्हें बाहर आना चाहिए और लोगों की जो छात्रों का दुख है वो साझा करना चाहिए और हमारी छात्रों की आवाज़ बड़े नेताओं तक पहुंचानी चाहिए। पहले हम लोग का ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए। जब फ्लड आया था बेसमेंट में, तब 35+ स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे लाइब्रेरी में। 1 मिनट के अंदर में 12 फीट पानी बढ़ जाता है। तो आप बताइए, 35+ अगर स्टूडेंट है तो आप कैसे बोल सकते हैं 3 ही लोग मर सकते हैं, जबकि आज एक ही एंट्री और एग्जिट का डोर है ना? कैसे एक ही मर सकता है? पूरा रिपोर्ट को दबाया जा रहा है ना? मेरा मानना ये है, आप सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकलवाइए, तब हम लोग एग्री करेंगे, नहीं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोग का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, अभी मेंस से आगे होने दो। ये बार बार घटना हो रही है, 5 दिन पहले भी हुई थी, आज भी है, कल भी होगी। तो हम लोग रुकने वाले इस बार नहीं है। तो देखा हमने अपने चैनल से बताया कि जो छात्रों की लड़ाई होती है वो कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी सीआरपीएफ हो, अगर एक उनके ऊपर मुकदमा लग गया तो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल हमने जो छात्रों से बात करी उसमें यह निकला कि जो बड़े बड़े रील्स में, सोशल मीडिया पर जो टीचर्स दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं। आज जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर, उनकी आवाज़ कोई भी टीचर सोशल मीडिया का नहीं बन पा रहा, और इसलिए छात्रों की जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है। आप हमारे साथ देखते रहिए NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।